हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन की इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए। उसके बारे में बातें करेंगे जिसमें हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिसलेनियस प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएस की, उसके बारे में बातें करेंगे। क्या कुछ कहानी है आज के क्वेश्चन की, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताओ, आप क्या इस सीरीज को रेगुलर देख रहे हो या आप किसी दूसरी सीरीज से जुड़े हो। जैसे प्लेलिस्ट पे दूसरी सीरीज है आपकी किसकी, स्टैटिक जीके की और इंडियन जियोग्राफी की। अब रोजाना नहीं बोलना मेरे को कि किस सीरीज से जुड़े हो, एक बार में ही बताओ आप किस सीरीज से किस वीडियो तक आ चुके हो। ठीक है, चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। देखो, इस बुक से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक से ही पूछे हैं आपसे। ठीक है, इवन आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया है, तो उसमें भी ज्यादातर एक्चुअल में ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का एसएससी में बहुत ज्यादा रोल रहता है, बहुत ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो इसी बुक को पूरा करवाने का मेरा टारगेट है आपका, आप बने रहो, इसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन पूछा गया, पूर्व का महाकुंभ किसे कहा गया है। पूर्व का महाकुंभ, पूर्व का महाकुंभ थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे। पूर्व का महाकुंभ कहा गया है, एक मेला लगता है, कहां पर ये मेला है, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहां लगता है, ये असम के अंदर लगता है। किस मंदिर में लगता है, ये कामाख्या देवी का मंदिर है। कामाख्या देवी का मंदिर है, यहां पर लगता है। और ये मंदिर आपका नीलाचल की पहाड़ियां हैं वहां पर, नीलाचल की पहाड़ियां हैं वहां पर। ठीक है, वहां लगता है ये मेला आपका। तो इसी को कहा गया है पूर्व का महाकुंभ, पूर्व का महाकुंभ कहा गया है। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और ये सारी बातें किसकी हैं, असम राज्य की कहानी है। और कल मैंने बताया था आपको, असम में क्या थे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ही है, माजुली, माजुली, माजुली। और इसी वर्ष नहीं, इससे पहली बार जब भारत रत्न मिले थे 2019 में, तो भूपेन हजारिका जी को यहां से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। असम की बातें अगर आपको मेन मेन बता दूं, और यहां पर और बातें याद रखोगे, लोकप्रिय बारदोलई गोपीनाथ, लोकप्रिय बारदोलई गोपीनाथ, ये क्या है, ये यहां पर एक आपका क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहां पर एक बहुत फेमस स्टेडियम है जिसका नाम है सतिंदर मोहन यादव, सतिंदर मोहन यादव। ये असम राज्य की कहानी है। ठीक है, असम की कहानी, इतनी सी बातें याद रख लोगे। और आगे की कहानी कुछ ऐसी है, असम से ही, असम से नहीं, असम से तो, असम से नहीं है ये, दार्जिलिंग जो शहर है वो कहाँ का शहर है, वो आपका दार्जिलिंग शहर वेस्ट बंगाल का है। तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, जीआई टैग। तो ये वेस्ट बंगाल का शहर है, असम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, होरनबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। होरनबिल महोत्सव, होरनबिल, होरनबिल महोत्सव मनाया जाता है आपका कहां पर, नागालैंड के अंदर, नागालैंड के अंदर। ठीक है, और नागालैंड के अंदर एक चोटी पड़ती है सरामती, सरामती पीक, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत की, जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसकी सबसे ऊंची चोटी है सरामती। 3800 समथिंग मीटर इसकी ऊंचाई है, 3800 प्लस मीटर इसकी ऊंचाई है। और नागालैंड में जो जनजाति है, नागा है, नागा है, कुकी है, मैकी है, ये है, और कोन्यक है, ये जनजाति वहां पर पाई जाती है। और नागालैंड के अंदर एक बहुत फेमस आपका नेशनल पार्क भी है आपका, इनटंकी, इनटंकी क्या है, नेशनल पार्क है नागालैंड के अंदर। इतनी सी बातें याद रख लोगे। चलो उसके बाद, अच्छा ये था होरनबिल, और एक था पक्के पागा होरनबिल, पक्के पागा होरनबिल। ये कहां का है, पक्के पागा होरनबिल नागालैंड से ऊपर एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहां का है पक्के पागा होरनबिल। और अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है एओलिंग, एओलिंग फेस्टिवल है, और बहुत फेमस फेस्टिवल है यहां पर अरुणाचल प्रदेश में ही आपका
एक लोयन एंड पिकॉक डांस, लोयन एंड पिकॉक डांस, ठीक है। एक पोपीर नृत्य है, पोपीर नृत्य, पोपीर नृत्य। एक पासी कांगकी नृत्य है, पासी कांगकी नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश में। पूछ ले अगर आपसे कब बना था, 1987 में। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को किसका दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और नागालैंड कब बनाया, नागालैंड बनाया आपका 1963 में बनाया, 1963 में बनाया, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछ ले और बातें, अरुणाचल प्रदेश से पूछ ले आपका, यहां पर आपका नेशनल पार्क है नामदफा, नामदफा, और ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व भी है ये, ठीक है। और फिर है आपका एक आपका बहुत फेमस है यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक फेमस दर्रा भी है। क्या नाम है उस दर्रे का, नाम है यांग याप दर्रा। कल परसों ये क्वेश्चन आया था, यांग याप दर्रा किस नदी का यहां से प्रवेश है, ब्रह्मपुत्र नदी का यहां से प्रवेश है। इतनी सी बातें याद रख लोगे। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में उत्सव मनाया जाता है। लाई हरोबा बहुत फेमस नृत्य है, बहुत फेमस। लाई हरोबा कहां का है, लाई हरोबा है आपका मणिपुर का, लाई हरोबा। ये जब मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ाए थे, क्लासिकल डांस पढ़ाए थे, तब भी बताया था जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य उसका प्राचीन रूप है लाई हरोबा। कहां का है, मणिपुर का है। और मैंने बताया था मणिपुर से कि मैं से मणिपुर याद रख लेना, और मैं से मैरी कोम याद रख लेना, मैरी कोम याद रख लेना, और मैं से मुक्के याद रख लेना। यानी कि ये क्या है, मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज हैं। इतनी सी बातें याद रख लोगे। पहली महिला मुक्केबाज रही हैं ओलंपिक में पदक लेकर आने वाली, यानी कि मैरी कॉम 2012 में पदक लेके आई थी ओलंपिक में। कौन सा मेडल लेके आई थी, ब्रोंज मेडल लेके आई थी। और 2012 का ओलंपिक कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। और लंदन में इससे पहले कब हुआ था, 1908 में हुआ था। और कब हुआ था, 1944 में हुआ था। हालांकि होना 1940 का भी लंदन में ही था, लेकिन आपका 40 का नहीं, आपका 44 का होना था, 44 का होना था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुआ था। फिर 1948 का हुआ था लंदन में, ठीक है। 40 वाला तो आपका टोक्यो में होना था, टोक्यो में, टोक्यो में होना था। और फिर बाद में टोक्यो में हुआ 1964 के अंदर, 1964 के अंदर। और 2021 वाला भी कहां हुआ था, टोक्यो के अंदर। यानी कि होना तो 2020 में था, लेकिन कोविड के कारण वो लेट हो गया था, 2021 में हुआ था। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आया है आपका, स्टेपीज हड्डी कहां पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी कहां पाई जाती है। तो ये तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कहां पाई जाती है। ये तो कान की हड्डी है, और कान की हड्डी 3 है। मिस, मिस से याद रख लेना आप, मिस, मिस से। एम से है मेलियस, मेलियस। आई से है इनकस, इनकस। और एस से स्टेपीज, स्टेपीज। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपीज हड्डी। और यही जो हड्डी है, यही वाइब्रेट होती है किसमें, ईयर ड्रम में, यही मैसेज देती है, ठीक है। आफ्टर बर्थ इसका कोई भी विकास नहीं होता। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है स्टेपीज हड्डी। इतनी सी बातें याद रख लोगे। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, बोन्स से क्वेश्चन पूछूं, तो बताओगे जल्दी से मेरे को ये बताओ, उस हड्डी का नाम क्या है जिसपे हमारी गर्दन टिकी है, जिसपे हमारी गर्दन टिकी है, गर्दन टिकी है। जल्दी से बताओ क्या नाम है उस बोन का, बताओ जल्दी से, जिसपे ये गर्दन ऐसे घूम रही है। और साथ में ये बताओ, इस जो यहां पर जिसपे हड्डी पे ये गर्दन टिकी है, इसमें कितने डिग्री का मूवमेंट है, देख लो एक बार, इधर भी इधर भी, बताओ जल्दी से कितने का है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का इसमें मूवमेंट है, 90 इधर 90 उधर। और इस बोन का नाम है एटलस बोन, एटलस बोन इसको बोलते हैं, ठीक है। और बोन्स की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, बोन्स की जो स्टडी है उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी या ऑर्थोलॉजी भी बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क इतना सा है जनाब, ओस्टियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बोन्स की स्टडी, बोन्स की स्टडी। और ऑर्थोलॉजी है बोन्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनका अध्ययन, उनकी स्टडी। समझ में आई ये बातें, तो ये कहानी है। और अगर मैं आपसे कुछ एक ऐसी फेमस स्टडी पूछूं, अगर मैं पूछूं आपसे ब्लड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड के लिए।
और हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? हार्ट का अध्ययन। और हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। और अगर पूछ ले बर्ड्स के हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। इतनी सी बातें याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद और अगर आपसे पूछ ले, बर्ड्स से ही क्वेश्चन याद आ गया मेरे को, जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, इनके जो अध्ययन है, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इनकी स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। और इनका जो डॉक्टर है उसको बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। उनको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजिस्ट। और बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे हैं भारत में, जिनका नाम क्या है? सलीम अली। सलीम अली। ये क्या कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया। जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बता दो, टाइगर मैन किसे कहा गया है? भारत का टाइगर मैन किसे कहा गया है? जल्दी से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन रहेगा आज का आपका, टाइगर मैन किसे कहा गया? मैंने आपको ऑफलाइन में टाइगर रिजर्व पढ़ाए थे तो सारी बातें बताई थी, ठीक है। जल्दी से ये बताओ, और साथ में ये बताओ कि पहला टाइगर समिट कब हुआ था और कहां हुआ था? ये 3 क्वेश्चन रहेंगे आज आपके, ठीक है। तो सलीम अली को कहा गया है बर्डमैन ऑफ इंडिया। और सलीम अली के नाम से बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली के नाम से बर्ड सेंचुरी है। कहां पर है ये बर्ड सेंचुरी? गोवा के अंदर है। गोवा के अंदर है, जिसका नाम है सलीम अली। सलीम अली चेराव बर्ड सेंचुरी। चेराव बर्ड सेंचुरी। चेराव क्या है? आइलैंड है। आइलैंड है। और गोवा की जो राजधानी है ना, पणजी, गोवा की राजधानी है जो पणजी, वो इसी द्वीप पर स्थित है। चेराव द्वीप पर ही स्थित है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और सलीम अली के नाम से, सलीम अली के नाम से एक आपका नेशनल पार्क भी है। एक आपका नेशनल पार्क भी है। कहां पर है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट। इतनी सी बातें याद रखना। और सलीम अली के नाम से, सलीम अली के नाम से कॉलेज भी है जिसका नाम है सैकोन। सैकोन कॉलेज। इसकी फुल फॉर्म देख लो। इसकी फुल फॉर्म है सलीम अली कॉलेज फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंस, ठीक है। यानी कि पक्षियों से संबंधित जो भी बीमारी है उनके लिए जो कॉलेज है वो कहां पर है? ये सैकोन नाम का कॉलेज आपका कोयम्बटूर के अंदर है। कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां का शहर है? कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु का शहर है। और कोयम्बटूर में कपड़े से जुड़ा बहुत सारा कार्य किया जाता है, इसलिए कोयम्बटूर को कहा गया है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। नीचे यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इससे नीचे शायद, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि कोयम्बटूर को कहा गया है, कोयम्बटूर को कहा गया है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और वैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? अहमदाबाद को कहा गया है। अहमदाबाद शहर आपका, अहमदाबाद का की स्थापना की थी 15वीं शताब्दी में, अहमद शाह ने की थी। अहमद शाह ने। और पहला शहर है जो 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया। भारत का पहला शहर जो पूरा का पूरा यूनेस्को में शामिल किया गया। बात यही सर, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनचेस्टर एक शहर है कहाँ का? मैनचेस्टर एक शहर है ना आपका, लंदन से कुछ ही दूरी पर पड़ता है ब्रिटेन में। और मैनचेस्टर शहर में ना बहुत सारी कपड़ा मिले हैं, बहुत सारी। और मैनचेस्टर शहर साबरमती नदी के तट पे है ना, उसके साबरमती नहीं, मर्सी नदी के तट पे है। मर्सी नदी के तट पे है। और वहां पर उस मर्सी नदी के जल का प्रयोग इस मैनचेस्टर में जो भी कपड़ा मिले हैं उनमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट हमारे यहां देखा गया। भारत के अंदर अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पे है और अहमदाबाद में भी बहुत सारी कपड़ा मिले हैं, तो इसीलिए अहमदाबाद को कहा गया है क्या? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। साथ में इसको कहा गया है क्या? बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि बोस्टन शहर है कहां का? बोस्टन है ना आपका शहर है अमेरिका का। वहां पर बहुत सारे शिक्षा से जुड़े इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। और सेम कहानी यहाँ पे आपके अहमदाबाद में भी मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉलेज हैं, इसलिए इसको बोस्टन ऑफ इंडिया, भारत का बोस्टन कहा गया है। और यहाँ पर है एनआईडी, एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले वुड कहाँ है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। जल्दी से बताओगे आप मेरे को कमेंट करके, वुड कहाँ पे है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कई बार आता है आपके पेपर में। यानी कि डिजाइन को लेकर वैश्विक स्तर का जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, वो कहां पर है? ठीक है, ये आपके हरियाणा के अंदर है, मैं आपको बता दूं। और हरियाणा के भी अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सोनीपत। सोनीपत के अंदर पड़ती है, ये आपकी दिल्ली के समीप है, बहुत नजदीक है दिल्ली के। तो वहां पर है आपका वुड।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आज के लिए काफी हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो जरूर बताइएगा। और अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट, इसी पेज पे लास्ट क्वेश्चन है, इस पेज पे लास्ट क्वेश्चन है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? कांगेर वैली, कांगेर वैली, जल्दी जल्दी बता दो, कांगेर वैली कहाँ पे है? तो देखो वैली के नाम से सुन लो, एक है पिन वैली, पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक है आपका कांगेर वैली, कांगेर वैली ये कहाँ है? ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। और एक है आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली ये है आपका केरला के अंदर। और एक है आपका न्योरा वैली, न्योरा वैली ये कहाँ है आपका? ये है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वैली के नाम वाले ये 4 नेशनल पार्क हैं। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली आपका केरला में, और आपका न्योरा वैली वेस्ट बंगाल में, और कांगेर वैली आपका छत्तीसगढ़ में। इतनी सी बातें याद रख लोगे। ये सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखनी कब है? जब रात को सारे काम कर लो ना, अपने खाना वगैरह खा के, पढ़ाई वगैरह करके, तब भी देख सकते हो आप इसको। ये आपके लिए सेव रहती है यूट्यूब पर। यानी कि ये सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो मैं इसलिए रखता हूं आपको कि हर रोजाना ये मिसलेनियस प्रैक्टिस आपके लिए हो जाए। और इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ देखना है, गो थ्रू होना है इसमें से। ठीक है कि ये जो पर्सन मैं बता रहा हूं क्या ये आपने पढ़े हैं? और उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने एक बार जीएस को पढ़ लिया है, एक बार जीएस को पढ़ लिया है। समझ में आई है कहानी? तो कुछ ऐसी बातें, तो खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। और हर एक बच्चे को मैंने बताया आपको कि आप सभी हीरे हो, आप सभी हीरे हो, डायमंड हो आप। तो लास्ट में इस डायमंड पे ही मेरे को 2 बातें याद आ रही हैं कि हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते, कि हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते। अरे सपने तो बहुत हैं पर हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। और हुनर की कहां कमी है जनाब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। और पढ़ने वाले तो बहुत हैं, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। और गिराने वाले तो बहुत हैं, बस उठाने वाले नहीं मिलते, बस उठाने वाले नहीं मिलते। तो समझ में आई है कहानी? आप सारे डायमंड हो, सारे हीरे हो, बस अपने आप को तराशो, अपने आप पे काम करो। ठीक है, चमकना है सूर्य की तरह तो उसकी तरह जलना भी होगा मेहनत की आग में। एक ही रास्ता है आपका सफलता का, मेहनत मेहनत मेहनत। खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे सेम टाइम। वही डायलॉग है कि सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।